नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। प्रदेश की खनन राजधानी कहे जाने वाले सिंगरौली को खनन के साथ विकास के मद्देनजर एक नए नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे लगभग 50,000 नागरिकों को एक नवीन एवं सुव्यवस्थित नगर की सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च को अपने बजट भाषण में सिंगरौली को नई जगह बसाने का जिक्र किया था। दरअसल सिंगरौली के एक प्रमुख कस्बे मोरवा को शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। इस कस्बे के नीचे 800 मिलियन टन कोयले का भंडार है। यह इतनी मात्रा में है कि इससे एनटीपीसी सिंगरौली की 20 साल की जरूरत पूरी होगी। सिंगरौली के सबसे बड़े कस्बे मोरवा पहुंचकर इस प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत जानी। यहां रहने वाले लोगों से बात की तो पता चला कि लोग यहां से हटने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं, मगर वे इस पसोपेश में है कि इतनी बड़ी आबादी को कहां बसाया जाएगा। प्रशासन ने अब तक स्थिति साफ नहीं की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि लोगों को कहां बसाया जाएगा ये नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (NCL) तय करेगा। राजस्व विभाग का केवल सहयोग रहेगा। दूसरी ओर NCL भी बताने की स्थिति में नहीं है कि नया शहर कहां और कितनी दूर होगा। पढ़िए ये ग्राउंड रिपोर्ट। सिंगरौली में नॉर्दर्न कोल फील्ड्स की 10 कोयले की खदानें हैं। इन्हीं में से एक है जयंत खदान। जयंत प्रोजेक्ट के उत्तरी हिस्से से मोरवा कस्बा सटा हुआ है। लोग बताते हैं कि 5 से 10 साल पहले खदान से मोरवा जाने वाली सड़क थी, वो भी अब खदान की चपेट में आ चुकी है। बाद में एक नई सड़क बनाई गई है। अब जयंत खदान का एक्सटेंशन किया जा रहा है। NCL के PRO राम विजय सिंह बताते हैं, देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2030 तक 1.5 बिलियन टन कोयला उत्खनन का लक्ष्य रखा गया है। जयंत एक्सटेंशन परियोजना सस्ती ऊर्जा के उत्पादन के लिए इसी दिशा में उठाया जा रहा बड़ा कदम है। वे बताते हैं, मोरवा कस्बे में केंद्र सरकार के निर्देश पर पिछले साल फरवरी में धारा 9 लगा दी गई है। कोयला धारक क्षेत्र अर्जन व विकास अधिनियम 1957 के तहत आने वाली इस धारा में मोरवा के मकानों की नपती की जा रही है। NCL के PRO राम विजय सिंह के मुताबिक धारा 9 लागू होने के बाद अधिगृहित किए जाने वाले क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कराया गया। इसके बाद मकानों की नपती का काम शुरू हो चुका है। अब तक 10,000 से ज्यादा मकानों की नपती हो चुकी है। इसके बाद धारा 11 लागू होगी, जिसमें मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मोरवा कस्बे की जमीन के नीचे 800 मिलियन टन कोयला है। इसे निकालने के लिए 40,000 मकान और करीब 1 लाख की आबादी को पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसमें 24,000 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बांटा जाएगा। मोरवा के सामाजिक कार्यकर्ता कालिका प्रसाद गुप्ता कहते हैं कि 1960 तक यह छोटा सा आदिवासी गांव होता था। तब यहाँ चारों ओर जंगल था। खदानें आना शुरू हुई तो बसाहट बढ़ती गई। यहाँ के लोगों ने ही खदानें चलाने वालों का पेट भरा है, उनकी जरूरतों के सामान जुटाए हैं, लेकिन विस्थापन उनकी नियति में है। यहाँ फरवरी से धारा 9 लग चुकी है। कई मकानों की नपती हो गई, लेकिन अब तक यह नहीं बताया हमें बसाएंगे कहां। जहां बसाएंगे वहां पेड़ भी हैं कि नहीं। आसपास तो नंगे पहाड़ और पत्थर ही बचे हैं। जहां बसाने वाले हैं वहां सालों पहले से पौधरोपण किया जाना चाहिए था। क्या केवल सड़क नाली बना देने से नया शहर बस जाएगा? NCL कुछ बताने को तैयार नहीं।